तो ये गुजरात के गधे उत्तर प्रदेश में आ गए, ये तो अखिलेश यादव ने कहा था। ये बात अलग है, जनता ने दुलत्ती मारी और उनको गधा बना दिया। कई बार उल्लू, गधा, खानदानी तोते तुम्हारे पर कट गए, जबान कब कटेगी तोते? पॉलिटिक्स करना हर विषय के ऊपर, क्या आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी जैसी चीज पर क्रिटिसिज्म हो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने से पहले इस तरह से कह देना कि स्विमिंग पूल है उसमें नहाते हुए जाएंगे, क्या आपको लगता है जायज शब्द है ये? देखिए, मैं हमेशा से इस बात का ध्यान रखता हूं और हमारी पार्टी भी रखती है, जब कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ होता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों या किसी भी संवैधानिक पद पे अगर कोई बैठा है और देश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय सिर्फ तिरंगा की वैल्यू होती है, ना कि और किसी दूसरे झंडे की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि तिरंगा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस पे हमें गर्व की बात है कि तिरंगा हमारा अगर पूरे विश्व में ऊंचा उठता है तो अच्छी बात है, लेकिन बात ये नहीं है कि हमारा तिरंगा का बाहर हमारे डंका बज रहा है। अच्छी बात है, बजना भी चाहिए, लेकिन बाहर डंका बजे इधर भूख से मर जाए हम। जब हम होंगे तो डंके का मतलब होगा ना अमीर जी, जब हम भूख से मरी जाएंगे, जब हम होंगे ही नहीं तो डंका किसका बजेगा? फिर किसका डंका बजेगा? जब महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करेंगे फिर हम कहेंगे डंका बजेगा, तो फिर हमारे डंके का फायदा क्या होगा? ये मैं जानना चाहता। जब नफरत की आग चारों तरफ लगी रहेगी, चारों तरफ नफरत में यहाँ पे दंगे होते रहेंगे, मारपीट होती रहेगी, कभी लाउड स्पीकर तो कभी अजान तो कभी बुलडोजर, इस तरह से आपस में लोग लड़ते मरते रहेंगे। जब हम आपस में इतने टूटे हुए रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे, तो हमारा डंका बजने का फायदा क्या होगा? बजेगा कैसे डंका? ये बात तो बाहर भी जाएगी ना, हिंदुस्तान के बाहर जाएगी। लोग क्या सोचेंगे? ये हिंदुस्तान जिसपे लोग प्राउड फील करते थे, नहीं, यहाँ पे अनेकता में एकता होती थी, अनेकता में एकता ही तो हमारी खासियत है। प्रधानमंत्री जी बाहर जाके कहते हैं लोग प्राउड नहीं फील करते, आप कह रहे हैं। बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? क्योंकि अनुराग, आप कह रहे हैं कि आप इंडिया पे लोग प्राउड नहीं फील करते। कम का सनातन धर्म, इस बात अनुराग सवाल को सुनिए। अनुराग इत्मीनान से ऑडियो डाउन करिए। अनुराग जी आप सपा के, आप कहते हैं अब इंडिया पे लोग प्राउड नहीं फील करते क्योंकि नफरत फैल रही है। मैंने कब बोला प्राउड फील नहीं करते? हम कहते हैं प्राउड फील करें, क्योंकि हिंदुस्तान इतना अच्छा होना चाहिए। तो फिर हिंदुस्तान और बड़ा हिंदुस्तान होना चाहिए, तो अच्छा है, आदिकाल से अच्छा होनी है, चाहिए, एक हो तो और हमारा नाम होगा। ठीक है, अच्छा एक हो और तो और हमारा नाम होगा। अरे हम एक रहेंगे तभी तो। और आपको लगता है बीजेपी वाले एकता नहीं लेके आ पा रहे? किस तरह से? ठीक है गौरव भाटिया, अब आप इत्मीनान से बैठिए। अब गौरव भाटिया आप एकता नहीं लेके आ पा रहे, आप नफरत लेके आ पा रहे हैं और प्राउड फील करना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, ही वांट्स टू फील मोर प्राउड। नफरत की राजनीति है। देखिए, इनकी बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी, पूरी उम्मीद है कि बीच में नहीं बोलेंगे। पहला बात इन्होंने कही कि संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति की हम बहुत इज्जत करते हैं। तो ये गुजरात के गधे उत्तर प्रदेश में आ गए, ये तो अखिलेश यादव ने कहा था। ये बात अलग है, जनता ने दुलत्ती मारी और उनको गधा बना दिया। पहली बात, संवैधानिक पद पे थे मोदी जी उस वक्त, ठीक है, तो झूठ मत बोलिए। दूसरी बात जरूरत नहीं, इन्होंने कही, तो नहीं बोलिए, शांत हो जाए, शांत हो जाइए। हम गधे के बारे में बहुत देखिए, गधा, उल्लू, ये सब के बारे में डेफिनेशन करने हम लोग नहीं बैठे। मैंने नहीं कहा था, ये अखिलेश यादव ने कहा था, आप चेक करा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, एक एक करके हम बहस नहीं कर रहे हैं। चलिए, हम बहस कर रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान ठीक है। मुझे लगता है कि विषयांतर हो जाएगा ऐसे। ओके लेट गौरव भाटिया को, आपने अपनी बात को रखा 1.5 मिनट, गौरव भाटिया 40 सेकंड में अपनी बात को रख सकते हैं ना? अनुराग भदौरिया, गौरव। अब देखिए, समाजवादी पार्टी का विदेश नीति पे कितना समझ है, कितनी पकड़ है, मैं बताता हूं। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखलाक की हत्या करी गई और आजम खान ने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिख दी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालों। मतलब भारत के अंदरूनी मामले में यूनाइटेड नेशंस हस्तक्षेप करे, जबकि संप्रभुता ये कहती है अमीर जी कि हमारे अंदरूनी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये इनकी विदेश नीति की समझ है। अब आजम खान जेल में, ये बात भी अलग है। तीसरी बात, इन्होंने कहा भूखा। देखिए, जो भ्रष्टाचारी भूखा होता है, खानदानी भूखा होता है, और यहां पे 2 खानदान है भ्रष्टाचारी। कौन ज्यादा बड़ा खानदानी चोर है, कांग्रेस या सपा, ये नहीं तय हो सकता, लेकिन इनकी भूख कभी पूरी नहीं होगी। जनता की भूख की बात करें तो कोविड के संकट में कुछ लोग 80 करोड़ बैठे हैं, 80 करोड़ जिनके खानदान में भी एमपी रहे हैं, शायद वो अपने बारे में बता रहे हैं, मुझे लग रहा है। खानदानी चोर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल अमीर जी। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिनके खानदान में भी राजनीति रही है, वो शायद अपने बारे में बोल रहे हैं। ये हर बात अपने बारे में क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कई बार उल्लू, गधा, खानदानी तोते तुम्हारे पर कट गए, जबान कब कटेगी तोते?
किसके ऊपर लग रही अरे है? तोते किसके ऊपर लग रही तोते है? तुम्हें तो चांसलर भी नहीं पता है उल्लू, जर्मनी का खानदानी, कौन है। किसके विदेश ऊपर लग नीति रही तुम्हारे है? बस की नहीं है। तुम टॉयलेट तुम्हें नीति तो ये करा भी करो, पता है अपने कि टॉयलेट में परशुराम बैठा जी की माँ का क्या करो, नाम है? केवल और केवल तुम्हें तो ये टॉयलेट भी पता है नीति। कि तुम नहीं, उसी ये भी लायक पता है हो, परशुराम जी तुम उसी की माँ लायक क्या हो। थी? मर्यादा। विदेश मालूम है कि नीति नहीं तुम्हारे है? बस की नहीं हिंदुस्तान है। के बारे में नहीं जानना है। नर्सरी के माँ बच्चे बारे में नहीं मालूम है। PhD और का ऐसे एग्जाम बता और दीजिए, ट्यूशन नहीं आखिरी देते। हनुमान जी की माँ का क्या नाम समझ था? गए? अरे हनुमान जी की माँ का नाम ही बता दो, चलो PhD ज्ञान की बात हो थीसिस जाए, नहीं लिखते। ये बता दो। नहीं नहीं हाँ, नहीं, ये अब हनुमान जी नहीं, पहुंच गए। शंकर अरे, सुमन केसरी जुम्मे नंदन की नमाज पवन पढ़ो, सुत जालीदार हनुमान, टोपी बता दो। वाले। शंकर सुमन मुफ्ती- केसरी नंदन मुफ्ती- पवन मुफ्ती सुत कहीं हनुमान, के इसके बारे में बता मुस्लिम दो क्या पार्टी इसका के मतलब क्या है? प्रवक्ता Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.